दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप चाहते हैं दिल्ली का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना, तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको स्टेटस ट्रैक करना है, कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के अंदर आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर इमिग्रेशन के लिए बनवाना चाहते हैं, या फिर लाइसेंस यूनिट के लिए बनाना चाहते हैं, फिर स्कूल ओनली के लिए बनाना चाहते हैं, तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च कर लेना है दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट। दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखने को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसी ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जहां से आप अपना यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में ऑप्शन में आपको फॉर स्कूल ओनली क्लिक हियर, अगर आप स्कूल ओनली के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको इस फॉर स्कूल ओनली क्लिक हियर के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्कूल ओनली के लिए। तो प्रोसेस सेम रहने वाला है हमारा, स्कूल ओनली के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, लाइसेंस यूनिट के लिए प्रोसेस हमारा सभी का सेम रहने वाला है। साथ ही बात करें फील्ड वेरिफिकेशन की, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कराया है तो आपका जो इमिग्रेशन का जो वेरिफिकेशन टाइम पीरियड रखा गया है फील्ड, वो 7 वर्किंग डेज के अंदर हो जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया तो 21 डेज का टाइम पीरियड लग सकता है, यानी 21 डेज के अंदर आपका जो हमारा पीसीसी कंप्लीट हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको पीसीसी के लिए अप्लाई करना है। साथ में देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन, रजिस्टर, पीसीसी कंफर्म, स्टेटस। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले पीसीसी के लिए अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपना लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना है, जो कि वर्किंग ईमेल आईडी आपको फिल करना है। तो राइट कैप्चा फिल करना है, सेंड मी वैलिडेशन कोड में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल सेंड किया जाएगा दिल्ली पुलिस की साइड से। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, उस पर एक आपका ओटीपी मेंशन किया जाता है, तो आपको अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है, यानी वैलिडेशन कोड आपको फिल कर देना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है देखने को यहाँ पे यूजर टाइप। तो यहाँ पे देखिए, आप यूजर टाइप में ऑप्शन देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंडिविजुअल मतलब आप अपने लिए बनाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना, जो कि आएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, आपको अपना नेम फिल कर देना है, जो कि फुल नेम आपको फिल कर देना है। ईमेल आईडी पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, मोबाइल नंबर फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर साइन अप के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जाने के बाद देखिए, अब आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है लॉगिन पेज में। इसके बाद आपको देखिए, अपने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते देखिए, हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहाँ पे हमें अपने पीसीसी के लिए फॉर्म को फिल करना होता है। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद अब आपको सबसे पहले अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर अपना नेम फिल कर देना है, जो भी आपका नेम है। साथ में अपने फादर्स का, हस्बैंड का नेम या फिर वाइफ ऑफ, जो भी आपका नेम फिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे, वो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आपको एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है। इसके बाद जो आपका एड्रेस है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, वो आपको फिल करना है। साथ ही आपको मिलता है जिस एड्रेस आपने जो फिल किया है उस पर आप कब से रह रहे हैं, किस डेट से रह रहे हैं, उसमें फॉर्म डेट और जो आपकी लास्ट डेट है यानी एंड डेट है, उस डेट को मेंशन कर देना है। आप एक से ज्यादा 2 एड्रेस पे भी आप अपना पीसीसी करा सकते हैं, यानी आप इससे पहले जहाँ पे अभी रहते हैं प्रेजेंट एड्रेस में, उससे पहले आप कहीं और रहते थे तो उसका एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसका टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कब से आप कब तक यहाँ पे रहे हैं उस एड्रेस पे, उस पर भी आपकी पीसीसी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है। इसके बाद देखिए, आपके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन का नेम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपको पुलिस स्टेशन का नेम है आपके नियर बाई, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही फिल रहेंगे, आप चेंज करने से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, 3 ऑप्शन देखो मिलते हैं, इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और लाइसेंस यूनिट के लिए। तो यहाँ अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो इमिग्रेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्बेसी का डिटेल मेंशन करनी है। इसमें देखिए, एम्बेसी का नेम मेंशन कर देना है, एम्बेसी का आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है, फुल पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना है आपको अपने यहाँ पे, और इशू डेट कब है और एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, वो मेंशन कर दीजिएगा। ये आपको इमिग्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एम्बेसी की डिटेल मेंशन करनी है। इसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस डिटेल है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो कर लेना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है क्रिमिनल एक्टिविटी की, वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो ही रखना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है।
साथ ही आपको 2 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होंगे। तो फोटो के साइज की बात करें, आपको लेस देन 20 केबी आपको फोटो का साइज रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपको फॉर्मेट रखना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी तक आपको फाइल का रखना है। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। इसके बाद आपको अटैच करना है एक लेटर एजेंसी जो आपका रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए, वो आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि एमबीसी डिटेल के हिसाब से आपको अपना अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, जिस एड्रेस पे आप यहाँ पे अपना पीसीसी करा रहे हैं, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये डिटेल आपको देनी है अगर आप इमिग्रेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इसी टाइप आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने आप ही। इसके बाद देखिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल मेंशन करनी है। आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी कंपनी वगैरह का नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन करना है, उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको सेम फोटो अपलोड करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा जेपीईजी, मैक्सिमम साइज आपको 220 केबी रखना है। इसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना है, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेट हमारा जेपीईजी रहेगा, पीडीएफ रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी रखना है फाइल का। साथ ही आपको एक अटैच जो आपका लेटर रहेगा एजेंसी के द्वारा रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी कंपनी वगैरह द्वारा आपको दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फॉर्मेट सेम जेपीजी पीडीएफ रहेगा, मैक्सिमम 200 केबी का आपको फाइल का रखना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं, जिस एड्रेस को आप मेंशन कर रहे हैं अपने पीसीसी के लिए, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इसका सेम साइज हमारा रहेगा मैक्सिमम आपका 200 केबी, फॉर्मेट जेपीजी और हमारा पीडीएफ फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। सेम बात करते हैं, अगर लाइसेंस यूनिट के लिए आप बना रहे हैं तो अपने यहाँ पे लाइसेंस यूनिट को सेलेक्ट करना, पीसी टाइप में जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपने यहाँ पे। इसके बाद लाइसेंस यूनिट की आपको डिटेल फिल करनी है, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगी। यहाँ पे क्रिमिनल केस एक्टिविटी है आपके ऊपर, तो यस के लिए नो कर लीजिएगा। इस बार सेम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अटैच करना है एजेंसी रिक्वायरिंग पीसीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लें, तो आपको अपना पीसीसी टाइप सेलेक्ट करके सारी डिटेल फिल कर लेनी है और फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जो हमारा डेटा है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद ओके ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमारी डिटेल है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए वन बाय वन, जो अपने डिटेल फिल की है सही फिल की है नहीं की है। साथ में जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके सही अपलोड हुए हैं नहीं हुए। अगर सर आपकी डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे पे नाउ उसमें क्लिक करना है। अगर डिटेल कोई मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ उसमें क्लिक करना है। पे नाउ क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। तो हम यूपीआई का उसमें क्लिक करते हैं और फिर पे नाउ उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको पीसीसी को ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको 350 रुपीज का आपको चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। आप भी अपनी फीस के लिए पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए जो हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाता है, तो अभी आप वेट कीजिए। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप इस पेज से रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर रिडायरेक्ट करते हैं तो आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, लेकिन आपको जो पेमेंट है दोबारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। वेट करते देखिए आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए आपके सामने जो फी स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसमें आपका जो पीसीसी नंबर है वो मेंशन होता है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसी पीसीसी नंबर से आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको उसमें मिलता है व्यू स्टेटस, इसमें क्लिक करते हैं। अगर क्लिक करते देखिए जो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो शो हो जाएगा। इसमें आपका देखिए पीसीसी नंबर ही मेंशन रहेगा और स्टेटस देखिए भी हमारा पेंडिंग शो कर रहा है। इसका फाइनल प्रिंट आपको प्रिंट निकाल सकते हैं, इसका अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये भी प्रिंट आउट आपके काम आने वाला है, तो इसको आप सेव कर लीजिएगा। अदरवाइज आप देखिए जब पेमेंट जिस पे आती है उस टाइम आप जाके क्लोज कर देते हैं, तो इस केस में जो आपको फाइनल प्रिंट है वो शो नहीं होता। तो इस केस में करना क्या है, आपको क्लोज करने के बाद देखिए आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको दोबारा लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। लॉगिन करने के बाद देखिए आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाता है। इसमें देखिए आपका जो पीसीसी नंबर है वो भी मेंशन होता है और साथ में स्टेटस हमारा पेंडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप पीसीसी नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपको स्टेटस चेक कैसे करना है विदाउट लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए आप दोबारा वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन रजिस्टर साइड में ऑप्शन मिलता है पीसीसी का स्टेटस, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो पीसीसी नंबर है वो मेंशन करना है, नेम मेंशन करना है एप्लीकेंट का, फादर्स नेम मेंशन करना है। इसके बाद देखिए आपको सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने आपकी पीसीसी की डिटेल्स हो जाएगी। इसमें देखिए जो हमारा अप्लाई डेट है वो मेंशन रहेगा और स्टेटस हमारा अभी पेंडिंग शो करेगा। तो देखिए दोस्तों, पीसीसी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अब आपके पास फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा या फिर आपके घर पे विजिट किया जाएगा। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो 7 डेज के अंदर ही आपका फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कंप्लीट किया था 21 डेज का टाइम पीरियड लगता है। तो आपका जब एक बार फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है सेम तरीके से। जब स्टेटस आपको चेक करेंगे तो एक टाइम ये आएगा जब आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाएगा,
तो आप यहाँ पे देखिएगा आपको इशू डेट में आपको डेट मिल जाएगा और स्टेटस में आपको सर्टिफिकेट और डाउनलोड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आपका पीसीसी सर्टिफिकेट है। इसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी कंपनी वगैरह की डिटेल मेंशन होगी। और देखिए यहाँ पे देखिए ईयर मेंशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिफिकेशन होती है वो हमारी लास्ट ईयर की वेरिफिकेशन होती है, यानी जो अभी इस मंथ चल रहा है उससे पहले जो मंथ होता है उस मंथ से लेके लास्ट ईयर मंथ का यहाँ पे आपका पीसीसी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डिजिटल वेरीफाई होता है, तो इसका यूज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, जहाँ पे इसका यूज कर जाते हैं यूज कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं कि 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। तो ये जो आपका पीसीसी होता है ये मेनली 3 मंथ तो वैलिड रहता है। तो अगर आपसे आपका ऑर्गेनाइजेशन करंट पीसीसी मांगे तो आपको दोबारा सेम तरीके से अप्लाई करना होगा। ये कोई रिन्यू वगैरह नहीं होता है, आपको फ्रेश ही अप्लाई करना होता है। सिर्फ आपको लॉगिन करके अपना यहाँ पे दोबारा से सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो आप रीअप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरीके से आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे 350 रुपीज का चार्जेस का अपना पेमेंट करते हैं और पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपकी साइड से, लेकिन आप किसी वजह से जो आपका पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाता है और आपका जो पेमेंट है दोबारा से आपको शो करता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से जो पेमेंट कट जाता है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको देखिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको अपनी फी स्लिप जनरेट करा लेनी है इस पे बात करके, या फिर आप जो हमारे दिल्ली पुलिस का स्पेशल ब्रांच रिसेप्शन है काउंटर नंबर 34 दिल्ली पुलिस भवन आसफ अली रोड न्यू दिल्ली, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग डे में 10 to 5 PM। और अपना जो फीस स्लिप कटा है, आपका फी पेमेंट कटा है, उसको आप फी स्लिप जनरेट करा लीजिएगा। उसके बाद अपना पीसीसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सोल्यूशन है आपका अगर फीस कट जाती है इस केस में।